लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का शनिवार को ऐलान हो गया। इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो गई। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज में होगा। पहले चरण में 21 राज्यों में चुनाव होगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होगा। 13 मई को चौथे चरण का मतदान, तो 25 मई को छठे चरण के बाद 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा। वोटिंग से लेकर नतीजे तक इसमें 46 दिन लगेंगे। वहीं 7 चरणों में किस जिले में कितनी सीट पर मतदान होगा? देश की राजधानी दिल्ली में 25 मई को छठे चरण में 7 सीट पर मतदान होगा। उत्तराखंड में 5 सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग। हरियाणा से लगते पंजाब में 13 सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान। वहीं उत्तर प्रदेश की 80 सीट पर 7 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को 8 सीटों के लिए वोटिंग होगी। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को 8 सीटों पर मतदान होगा। 7 मई को तीसरे चरण के लिए 10 सीटों पर वोटिंग होगी। 13 मई को चौथे चरण की वोटिंग 13 सीटों पर होगी। 20 मई को 14 सीटों पर 5वें चरण के लिए वोटिंग होगी। 25 मई को छठे चरण के लिए 14 सीटों पर मतदान होगा। 1 जून को 7वें चरण पर 13 सीटों पर वोटिंग होगी। बिहार की 40 सीट पर 7 चरण में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को 4 सीटों पर वोटिंग होगी। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 5 सीटों पर मतदान। तीसरे चरण में 7 मई को 5 सीटों पर वोटिंग। चौथे चरण में 13 मई को 5 सीट पर मतदान होगा। 5वें फेज के चुनाव 20 मई को 5 सीटों पर होंगे। वहीं छठे चरण में 25 मई को 8 सीटों पर मतदान होगा। 1 जून को 7वें चरण में 8 सीटों के लिए वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर 4 चरणों में मतदान होगा। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग 6 सीटों पर होगी। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को 7 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे चरण के लिए 7 मई को 8 सीटों पर वोटिंग होगी। चौथे चरण में 13 मई को 8 सीटों पर मतदान होगा। काबिले गौर है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया है कि चुनाव के दौरान बीते 11 सालों में 3,400 करोड़ रुपए के कैश मूवमेंट को रोका गया है। कुछ राज्यों में हिंसा ज्यादा है, कुछ में धन बल ज्यादा है, किसी में भौगोलिक समस्या है। जिस राज्य में जैसी समस्या है, हम उसे उसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं। धन का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे।